समझाइए। चलो क्वेश्चन पूछो। चलो ठीक है, देखो उसका क्वेश्चन क्या है ना, अभी जो हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़े हैं कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। तो आखिर इधर चलो, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। तो जब दोनों का मतलब एक होता है तो दोनों का यूज फिर हम लोग अलग अलग काहे करते हैं, अलग अलग क्यों करते हैं, अलग अलग कहाँ करते हैं, ठीक है। चलो तो इसके संदर्भ में किसी को जानकारी है? चलो किसी के पास जानकारी है? ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को बता चुके हैं। कोई बता पाएगा जी? ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, ठीक है। तो जब दोनों वर्ड का सेम ही मीनिंग है तो फिर दोनों का जो हम लोग अलग अलग यूज कहाँ पे करते हैं, अलग अलग प्रयोग कहाँ पे होता है? खड़ा होकर के बोलो। हाँ बोलो, जो भी जानकारी हो। चलो ठीक है, इसका कहना है कि ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जिस किसी भी वस्तु को हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब उसका गिन सकते हैं, वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो बोल रहा है अभी बस हम लोग को सुनते जाना है। और किसी के मन में कोई विचार है? बोलो बोलो, किसी के पास कोई जानकारी? खड़ा करके बोलो। हाँ चलो बोलो, खड़ा करके बोलो। देखो जो तुम लोग के मन में विचार है तुम लोग खुल करके बोलो, ठीक है, क्योंकि सही गलत का तभी तो पता चल पाएगा कि हम गलत है या फिर सही है। चलो बोलो। एन का प्रयोग वोवेल में करते हैं, ठीक है, वोवेल में करते हैं। और ए का प्रयोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही किया है। आगे और कोई बताओ? नहीं, देखो सबसे पहले हम लोग जो है ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जिस वस्तु मतलब कि जो भी वस्तु काउंटेबल हो, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तुम लोग को आर्टिकल नहीं पढ़ाए हैं, ए और ए एन और द का प्रयोग पढ़ाए है ना, तो वहीं से ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो देखो समझो, इसके बारे में समझाते हैं। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है, ये चीज होता है ना। लेकिन ए का प्रयोग और एन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं काउंटेबल नॉन के पहले। नॉन में जो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, ये सब नॉन होता है ना, तो इसके पहले करते हैं, ठीक है। और जिससे हम लोग का एक का बोध होता है, सिंगल का बोध होता है ना। जैसे कि एक बकरी है तो सिंगल एक बकरी का यूज हो रहा है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो इसमें भी सिंगल का बोध हो रहा है ना, कि मेरे पास कितना है, सिंगल मार्कर है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे जैसे एक गधा है, ठीक है, एक आईएएस है, मतलब एक वो आईएएस ऑफिसर है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, समझे। तो प्रयोग दोनों जगह, दोनों को हम लोग एक यानी कि सिंगल काउंटेबल नॉन के पहले करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ए का प्रयोग करते हैं जब कोई ऐसा शब्द, ठीक है, जिसका हिंदी उच्चारण, क्योंकि देखो कोई सा भी वर्ड होगा इंग्लिश में आया है उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका स्वर वर्ण आता है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और व्यंजन वर्ण आता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगर मैन का बात करते हैं, एम ए एन, और यहाँ पे ए डबल एस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम ए एन, मैन है, तो मैन को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं और ना, बस इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर देना है खाली, ठीक है, हिंदी उच्चारण कर देना है। और यहाँ पे ए डबल एस है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एस, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एम, यहाँ पे ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ये कौन सा एम से हो रहा है, तो एम वोवेल की कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे जो ये आ रहा है पहले माँ है, ये स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण में है, व्यंजन वर्ण में है। तो हम लोग इसे ना देख करके यहाँ पे देखते हैं, अगर ये व्यंजन वर्ण में है इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे एस और एस में, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखा है, ये कौन सा वर्ड है, मतलब कौन सा अक्षर है, ए तो है, लेकिन ये क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, वोवेल है। और इसका अगर प्रोनाउंसिएशन किया हम लोग तो ये क्या आ गया, ए, तो ए स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण है। तो हम लोग यहाँ नहीं देखना है, बस हम लोग को ये उच्चारण में देखना होता है कि यहाँ पे स्वर आना चाहिए। अगर स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलो यहां तक तुम लोग समझ गए। अब हम लोग पास इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कैसे, तो एक बार हम चलो यहाँ पे लिख देते हैं एम एल ए
ठीक है, और UNIVERSITY, ये दो नाम है ना। देखो ध्यान से देखो, अरे तुम ही क्वेश्चन पूछे, तुम्हें नहीं देख रही है। ऊपर वाला में क्लियर हो गया। अब नीचे वाला बात करते हैं MLA और यूनिवर्सिटी। तो MLA समझती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं। हाँ चलो इधर देखो, तो MLA को हम लोग कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, MLA, ये हो गया। और इधर देखो यूनिवर्सिटी को कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखेंगे ना। देखो इंग्लिश में तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे तो हम लोग को एन लगाना चाहिए था, है ना। लेकिन इसका हम लोग जब भी देखते हैं तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है एम, तो ए क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर वर्ण है। अब यहाँ स्वर वर्ण में आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण से पहले किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, एन का। तो यहाँ देखो स्टार्ट तो एम से हो रहा है, ये तो नहीं आ रहा है हम लोग के पास में वोवेल लेटर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के तो वो हमारा स्वर आ रहा है, इसके आधार पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी है, UNIVERSITY। तो यहाँ पे ये जो यू है वो वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, AEIOU 5 होता है ना। तो 5 में से ये आ रहा है, मतलब ये वोवेल है। तो तुम लोग के जानकारी के हिसाब से अगर वोवेल है तो इस हिसाब से तो यहाँ पे एन लग जाना चाहिए था, है ना। लेकिन नहीं, इसमें भी हम लोग जो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, मतलब यहाँ से यू से। तो यहाँ पे जो यू आ रहा है, ये इसको अंतरसिया बोलते हैं ना, या तो ये बता स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और हम पहले बता चुके कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन में अगर व्यंजन वर्ण आता है तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, ए का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए। तो इस प्रकार से हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत